सभी को नमस्कार। आज मैं 9वीं कक्षा के प्रतिपाठ पर्यावरण बचाओ पाठ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पर्यावरण बचाओ पाठ, कविता पाठ। पर्यावरण का अर्थ तुम जानते हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण को, हमारी चारों ओर दिखाई देने वाले हरे भरे पेड़, पहाड़, वृक्ष, कलकल चंचल बहने वाली नदियाँ, सागर, वो सभी को हम क्या कहते हैं? हम सभी को पर्यावरण कहते हैं। इस सभी पर्यावरण को बचाना, कैसे बचाना, इसके बारे में वो कवि परशुराम शुक्ला जी ने बहुत अच्छे ढंग से वो हम सबके बारे में मांग रही हैं। कवि परशुराम शुक्ल जी वो ऐसा महाशय के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। ओ कवि का परिचय। कवि परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। भारतीय वन्यजीवी कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। यहाँ पर कवि परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1960 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। यह कवि परशुराम शुक्ला जी का जन्म 6 जून 1947 कानपुर में हुआ था। ಇವರ ಜನ್ಮ ಕವಿಯವರ परशुराम शुक्ला जी ಅವರ ಜನ್ಮ 6 जून 1947 उत्तर प्रदेश कानपुर में आए। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। यह महाशय प्रसिद्ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು। भारतीय वन्यजीवी कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हो गए। हमारा देश भारतीय वन्यजीवी कृति भारतीय वन्यजीवी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು। वो भारतीय वन्यजीवी कृति पर भारतीय वन्यजीवी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ इनके लिए महाशय के लिए पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इधर ಇದರಲ್ಲೇ समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ समाज कल्याण मंत्रालय, वन मंत्रालय ಅಂದರೆ अरण्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನವದೆಹಲಿಯವರು सम्मान गौरविಸಿದರು। हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं। यह महाशय को हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದವು, ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದವು। ऐसा महाशय ने पर्यावरण बचाओ यहाँ कविता लिख रहे हैं। देखिए, आशय परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु, ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक कविता। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी।
जब तक वायु शुद्ध होती रहती है, मोह सोंधी मिट्टी रानी। जब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे साथ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नीत रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ, यह सबको समझाओ। ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नीत रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। यहाँ पर कवि परशुराम शुक्ल जी ने इस कविता का आशय यह है, इस कविता का आशय तो इस तरह बताते हैं कि परिसर के बिना मानव के जीवन असंभव है। और तुम सभी जानते हैं, इस परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है, ये तो सच बात है। यह परिसर नहीं तो हम जीव कर सकते हैं? नहीं, हम सभी मर जाते हैं। वो परिसर होने से हमको शुद्ध वायु, प्राणवायु मिलते हैं। वो परिसर नहीं तो हम सबके लिए प्राणवायु भी, शुद्ध प्राणवायु भी नहीं मिलता है। इसलिए ये सही है, परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। शुद्ध पर्यावरण, वैसा पर्यावरण नहीं, वो मालिन्य पर्यावरण नहीं, शुद्ध पर्यावरण हमारे जीवन जगत के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल जमाने में, आज परिस्थितियों में जल, नीರು, वायु, गाड़ी और ध्वनि भी है। वो शब्दागत, वो ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाता है। मालिन्य निरंतर आता है। जल भी प्रदूषण होता है, वायु भी प्रदूषण होता है, ध्वनि भी प्रदूषण, वो मालिन्य, सभी मालिन्य होता है। इसके कारण परिसर का संतुलन चक्र होता है, परिसर का समतोलन आता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। इसलिए कवि कहते हैं, पर्यावरण का रक्षा करना, पर्यावरण को रक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वो प्रस्तुत कविता में कवि आज का ज्वलंत समस्या ಬಗ್ಗೆ हमारे सामने आकर्षित करने के लिए यह कविता बहुत अच्छे ढंग से लिख रहे हैं। कैसा है देखिए। आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। कवि कहते मांग बेड़ो, कहता है कवि, वो मांग रही है। क्या मांग रही है? मांग बेड़ो। बैठता है, क्या मांग रही है? पीछे बैठता है रहना। क्या मांग रही है? पर्यावरण बचाओ। आज समय, आज का समय क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए कवि मांग रही है। आज कवि क्या मांग रही है? आज कवि पर्यावरण बचाने के लिए मांग रही है। अच्छा, तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, वो हम तब तक जग में जीव रहता है, तब तक जब तक
हम जीव होते हैं, मानव का जीव होते हैं, तब तक जग में पानी होता है. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? पानी का आवश्यकता होता है. पानी आवश्यक करता है. क्या पानी? दूध. पानी का समान अक्षर क्या है? जल. वो अनुरूपता में पूछेंगे पानी जल. तब तक जीव है जगत में. जगत प्रपंचದಲ್ಲಿ दुनिया. वो दुनिया में क्या होता है? जब तक जगत अंदर दुनिया, वो दुनिया में जीव है जब तक अल्ले तक का जग में पानी होना चाहिए. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ನೀರು ಬೇಕು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಹಿ ನಹಿ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೋ साइकिल होगी वो कुड़ीलिಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, स्नान ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, वो कपड़ा पीने के लिए, पानी के लिए, वो कपड़ा धोने के लिए वो 4 किलोमीटर पैदल में चलकर, वो बाइसिकल में चलकर, वो ट्रैक्टर में चलकर वो पानी लाते हैं. वो देखिए पानी कितना आवश्यक है. जब तक वायु शुद्ध रहती है सोनी मिट्टी रानी. जब तक वायु शुद्ध रहती है, जब तक पानी शुद्ध रहता है, वायु शुद्ध होता है, तब तक सोनी मिट्टी रानी. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಯು ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಂದಿ ಅಂದರೆ ಸುಗಂಧಿತವಾದಂಥ, ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತವಾದಂಥ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ, ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ. तब वायु भी शुद्ध होता है. आगा वायु ಕೂಡ ಶುದ್ಧ रहती है, आगू ಕೂಡ वायु शुद्धವಾಗಿರುತ್ತೆ. तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ. वो सभी समझाओ. तब तक मानव का जीवन है, मानव का जीवन तब तक होता है, सब तक वो शुद्ध वायु भी होना चाहिए, शुद्ध पानी भी होना चाहिए. ये यही जगत में तब तक मानव का जीव होता है, इस दुनिया में मानव का जीव होता है, तब तक शुद्ध वायु भी रहना चाहिए, शुद्ध पानी भी आवश्यक होना चाहिए. ऐसा इसलिए हम क्या करना चाहिए? देखिए ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी. ओ इस जगत में, इस जीव जगत में मानव के लिए मित्र कौन कौन से हैं? ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि इस जीव जगत के मित्र हैं. वो इस जीव जगत के, इस जगत में जीवित करने के लिए सभी का आवश्यक होता है. कौन कौन से आवश्यक? ध्वनि की आवश्यकता होता है, मिट्टी की आवश्यकता होता है, जलवायु, जलवायु, ನೀರು, ವಾಯು, ಮಣ್ಣು, ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. कब तक? जब तक दुनिया में, जगत में जीव होता है, तब तक ध्वनि, जल, वायु, शुद्ध पानी, इन सब का आवश्यकता होती है. इसलिए कहता है ये सभी इस जीव जगत के लिए मित्र हैं. ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರ ಯಾರು? ಇವರು. इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. वो इन सब के लिए इस रूप से, इस जीव जगत के लिए पानी, मिट्टी, ध्वनि, वायु, इन सब का आवश्यकता होता है. इन सब की आवश्यकता होने के कारण इन सब को रक्षा करना है. उन्हेಲ್ಲದೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು हमारा आद्य कर्तव्य है. शोर और मिट्टी का संकट, इस शोर से, संकट से इस भूमि का पालन करना ही हमारा कर्तव्य होता है. हमारा कर्तव्य होता है, हमारा सभी का कर्तव्य. इन सबको रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य हो. देखिए वो भूमाता, भूताई ನಾವು पूजा ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಭೂತಾಯಿನ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ, उसको क्या करते हैं? उसको काटते हैं. हम लोग घर बनाने के लिए वो पेड़ को काटते हैं, वो रास्ता बनाने के लिए उसको काटते हैं. इसका अर्थ क्या है? वो पर्यावरण को, परिसर को हम नाश करते हैं. ये नहीं, ये तो गलत है. इसको गलत है, इसको रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है. इसको संकट से दूर करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है.
ठीक है ना। वो घर बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? वो वृक्ष का आवश्यकता है। उसको क्या करते हैं? उसका काट करते हैं। उसका अगला रूप क्या है? उसका अगला रूप तो हम हमने हमारे जीवन में उपयोग करना है नहीं, वो भी काट करते हैं। वो रास्ता बनाने के लिए काट करता है, वो मकान बनाने के लिए काट करता है। वो काट करने के बदले में क्या करना है? देखिए, ये वृक्ष यदि काट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। वो कवि कहते हैं ये वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। कवि कहते हैं एक वृक्ष को कट करने से ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ. कितने वृक्ष लगाओ? 11 वृक्ष लगाओ. 11 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 11 ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ कवि. हमारा देश में जनसंख्या कितनी है? ಎಷ್ಟು? 130 ಕೋಟಿ. 130 ಕೋಟಿ ಕರೋಡ್. 130 ಕರೋಡ್. ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 28 ಮರಗಳು. इसलिए कवि कहता है एक वृक्ष काटने से 11 वृक्ष लगाओ, ऐसा कहते हैं. 11 वृक्ष लगाओ, ऐसा कहते हैं. ऐसा इसलिए क्या होता है? हम परिसर का, पर्यावरण का रक्षा करते हैं. ये वृक्ष हम नित्य रोपेंगे. आज शपथ यही खाओ, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. एक वृक्ष हम नित्य रोपेंगे, ये तो असंभव है. एक वृक्ष नित्य रोपेंगे, हम शपथ करेंगे. शपथ करना ವೃಕ್ಷ ದಿನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೆಡ್ರಿ, ಒಂದು ವೃಕ್ಷಗಳು ನೆಡ್ರಿ, ಆಯ್ತು असंभव आगोदिल्ल. शपथ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ऐसा तो बहुत असंभव है. इसलिए आज समय की मांग यही है. आज समय की मांग यही है. क्या है ಇದು? ಯಾವ ಸಮಯ ಇದು? पर्यावरण बचाओ. ಇದು ಸಮಯ ಯಾವುದು? पर्यावरण रक्षा ಮಾಡತಕ್ಕಂತ समय ಇದು. हम सभी क्या करना है? पर्यावरण को बचाना है. देखिए कितने हैं. वो कभी बहुत साल पहले पर्यावरण बचाने के लिए कहते हैं. अभी क्या रहा है? सभी वो वृक्ष को काटते हैं. ऐसा काटने से क्या होता है? परिसर नाश होता है. हम सबके लिए शुद्ध वायु भी नहीं मिलता है, शुद्ध जल भी नहीं मिलता है. ऐसा यही तो मैं समझता हूँ. यह पाठ आप सभी समझ पाएंगे. समझने के साथ साथ तुम परिसर का रक्षा करना भी है. रक्षा करने में तुम्हारा जीवन सार्थक होता है. अच्छा समझ पाए? हाँ. देखिए इस पाठ में एक अंक के लिए 2-4 प्रश्न हैं, उसको लिख लीजिए. मैं इसको साफ करता हूँ. आज उसको बचाने की मांग नहीं है, आज पर्यावरण बचाने की मांग नहीं है. आज पर्यावरण बचाने की मांग है. दूसरा प्रश्न क्या है? जीव जब तक जगत में रह सकता है, जब तक जगत में पानी है,
कभी किसको सुधारने की बात करते हैं, कभी वायु को सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? सोंधी मिट्टी को मित्र ध्वनि मिट्टी है। वो छठवां क्वेश्चन है, प्रश्न है, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। कभी एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? कभी एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। वो जोड़कर लिखिए जग में क्या? जग में पानी, ऐसा जोड़कर लिखिए को लिख कर लाइए। उसके साथ साथ मैं गृह कार्य के लिए प्रश्न देता हूँ। ये सभी लिखे है ना? इसको साफ करता हूँ। पर्यावरण का महत्व समझाइए। दूसरा प्रश्न, परिसर की रक्षा के लिए हमें
क्या क्या करना चाहिए। यह 2 प्रश्नों को घर में बैठकर सावधानी से होमवर्क को कराइए, मैं कल देखेंगे। सभी को धन्यवाद।